नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मैं हूं संदीप चौधरी। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। अपने ढंग के इस अनोखे सर्वे में हमने जानने की कोशिश की है कि अगर अभी चुनाव हो तो क्या होंगे नतीजे, क्या होगी सरकार की सूरत। ये सर्वे इसलिए भी अहम है कि लोकसभा के चुनाव में अभी तकरीबन कहने को 1 साल बाकी है, लेकिन सरगर्मियां ऐसी कि जैसे चुनाव कभी भी हो सकते हैं। और देश के 18 राज्यों में हमारे लिए ये सर्वे किया है सीएसडीएस ने, और हम इस पूरे हफ्ते पेश करेंगे सिलसिलेवार राज्यवार तस्वीर। और अगर अभी चुनाव हो तो, यानी महत्वपूर्ण सवाल यह कि आज लोग जानना चाहते हैं अगर अभी चुनाव हो तो क्या होगा। यही हमारे इस खास कार्यक्रम का नाम। कल हमने आपको दिखाया था बिहार और बंगाल की तस्वीर, जिससे साफ है कि अगर अभी हो चुनाव तो नीतीश घटती लोकप्रियता के बावजूद सबसे आगे है और बंगाल में ममता को साफ साफ फायदा होता दिख रहा है। और आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण की ओर और दिखाएंगे दक्षिण के 3 अहम राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चर्चा होगी इन तीनों राज्यों से जुड़े अहम सवालों की। पहला सवाल होगा, क्या कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की जीत दोहराएगी कांग्रेस? दूसरा, क्या बीजेपी को दोबारा दरकार है येदियुरप्पा की? भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी या कांग्रेस, कौन है आगे? आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी फैक्टर कितना असरदार होगा? या फिर होगा तेलंगाना? क्या तेलंगाना पर फैसले में देरी बढ़ाएगी कांग्रेस की मुसीबत या मुश्किल? तमिलनाडु में जीत जयललिता की या कर्मन? क्या मोदी फैक्टर दिखाएगा दक्षिण में कोई असर? क्या तमिलनाडु में खाता खोलेगी बीजेपी? और आखिर क्या होगा अगर अभी चुनाव हो तो? और हमारा आज का राष्ट्रीय मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि इस मसले पर क्या होगा जनादेश पर असर। फिलहाल कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक के अलावा हम आंध्र प्रदेश की भी बात करेंगे और साथ ही साथ तमिलनाडु की भी। जी हां, और कर्नाटक बात करने के लिए हमारे साथ बेंगलोर से होंगे बीजेपी के नेता जी मधुसूदन, वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी स्टूडियो हमारे साथ मौजूद, सीएसडीएस के फेलो संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन और राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री। लेकिन पहले एक नजर आंकड़ों पर संदीप चौधरी के साथ। बिल्कुल, शुक्रिया आशु। और यहां पर जो आंकड़े, हम सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की। और कर्नाटक की क्यों बात करेंगे, हम दक्षिण में यह जानने की भी कोशिश की हमने इस सर्वे के जरिए कि नरेंद्र मोदी का पैठ बना पाएंगे। वहां कोई खास दखल नहीं है बीजेपी का, लेकिन कर्नाटक जिसकी हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं, यह थोड़ा जुदा है। 2004 के चुनाव की अगर मैं बात करूं, यहां पर 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और 2009 में जब वो सरकार बनाने की फिराक में थे, तब यह वो राज्य था जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 19 सीटें मिली थी। लेकिन अगर अभी हो चुनाव तो तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। और आपको सबसे पहले हम वोट शेयर दिखाते हैं, किस पार्टी को कितना फीसदी वोट मिल सकता है कर्नाटक में। कांग्रेस 47%, 9% का इजाफा हो रहा है कांग्रेस के खाते में। बीजेपी 20% तक सिमट सकती है, 22% का नुकसान, जबरदस्त नुकसान। क्या ये सिर्फ येदियुरप्पा के चलते हैं या और वजह हैं, ये भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। जेडीएस के खाते में 15% वोट जाती दिख रही है, 2% की बढ़ोतरी, जबकि अन्य के खाते में 18%, अन्य में येदियुरप्पा भी आते हैं, श्री रामुलु भी आते हैं, 11% का इजाफा। और अब वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार होगा, वो इंतजार खत्म करते हैं। कर्नाटक में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं अगर अभी चुनाव हो तो तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस, जबरदस्त फायदा होगा कांग्रेस को अगर अभी हो चुनाव। कांग्रेस को 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। 2009 में कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई थी, तो जबरदस्त फायदा, लगभग 16 सीटों तक का फायदा हो सकता है कांग्रेस को, जबकि बीजेपी के खाते में रह जाएंगी 2 से 6 सीटें। यहां पर बीजेपी को 17 सीटों तक का नुकसान होता दिख रहा है। 19 सीटें थी बीजेपी के खाते में 2009 में। जेडीएस 2 से 6, पिछली बार उनके पास 3 सीटें थी, अन्य अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। यह तस्वीर निकल कर आ रही है हमारे एक्सक्लूसिव सर्वे में आशुतोष, अगर अभी चुनाव हो तो। जी बिल्कुल, और जैसा संदीप आपने बताया कि जो आंकड़े हमारे कह रहे हैं, ये आंकड़े बहुत दिलचस्प, बल्कि ये कहा जाए कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। और अभी हाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी थी। संजय, ये जो आंकड़े आज दिखाई पड़ रहे हैं, यानी जो विधानसभा की स्थिति थी वो लोकसभा में लगभग रिपीट होती नजर आ रही है।
बिल्कुल आशुतोष, बहुत स्पष्ट है। दोनों वोटों का भी प्रतिशत देखें या फिर हम सीटों के आकलन भी देखें, दोनों को देखते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जैसा प्रदर्शन कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव में किया था, बिल्कुल यही प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में, अगर लोकसभा के चुनाव कल हो जाए जैसा कि हमने सवाल पूछा था, उसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी कर्नाटक में। संदीप, आपको क्या लगता है कि ये जो कोशिश हो रही है कि भाई हम येदियुरप्पा को मिला लें, तो क्या अगर आते हैं तो क्या कहीं बीजेपी कुछ फायदा होता नजर आएगा आपको? आजकल चर्चा हो रहा है कि येदियुरप्पा का पार्टी और बीएसआर कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ जुड़े, लेकिन इस मेल से भी कुछ ज्यादा फर्क होने की कोई संभावना नहीं है। शायद 1-2 सीट बीजेपी को ज्यादा मिले इससे। अगर हम आप हमारे सर्वे के आंकड़े देखें तो बीजेपी के समर्थक ही ये बात, काफी 1/3 बीजेपी के समर्थक ये बात कह रहे हैं कि येदियुरप्पा को पक्ष में वापस आना नहीं चाहिए जी। और एक 1/3 कह रहे हैं कि आना चाहिए। वहां पे बीजेपी सपोर्टर्स में ही एक डिवीजन आप देख रहे हैं। बिल्कुल संदीप, जो आप बात कह रहे हैं, जो हमने ये सवाल पूछा था, इसके आंकड़े हम दर्शकों को बता दें। हमने सवाल पूछा था कि क्या कर्नाटक बीजेपी चाहती है येदियुरप्पा की वापसी, और येदियुरप्पा वापस ना आए बीजेपी में, ऐसा कहने वाले 36% वोटर हैं, जबकि सिर्फ बीजेपी के बुलावे पर ही वापसी हो 14%, खुद ही वापस आए बीजेपी में 37% ये आंकड़ा है। और अगर दो आंकड़ों को मैं जोड़ लूं, 37 जमा 14, तो संदीप ये हो जाता है 51% जो चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो वापस आ जाए। वो बात मैं मानता हूं, पर बीजेपी के सपोर्टर्स में ही ये डिवीजन आज आप देख रहे हैं। काफी लोग कहते हैं, उधर आधा आधा हो गया, आधा लोग कहते हैं कि उन्हें आना चाहिए, आधा लोग कहते हैं उन्हें नहीं आना चाहिए। और आप कर्नाटक की एक छवि देखें तो जब 1 साल के अंदर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद हों, तो ये हनीमून इफेक्ट जो लोग कहते हैं, वो आप कर्नाटक में देखेंगे कि जो पार्टी विधानसभा चुनाव जीती थी, 1 साल के अंदर लोकसभा चुनाव हो तो 2009 में भी यही हुआ था। 2009 में हुआ था। हनीमून तो था, लेकिन ऑपरेशन लोटस भी हुआ था उस वक्त। 15-17 लोगों को ले आई थी बीजेपी। इस बार तो छोड़कर जा रहे हैं। वो बात मैं मानता हूं। अगर बीजेपी कुछ थोड़ी अच्छी कर रही है, वो सिर्फ एक रीजन में है कर्नाटक की, जो मुंबई कर्नाटक रीजन है। वहां पे आप देखें तो हमारा सर्वेक्षण भी कहता है कि केजेपी और बीजेपी का वोट स्प्लिट का एक एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को जा रहा है उसी क्षेत्र में, मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में। संदीप, एक चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले जरा ये बता दीजिए कि सिद्धारमैया को बनाना क्या कांग्रेस का सही फैसला? बहुत सारे बिल्कुल, ये सवाल हमने पूछा था और इस सवाल के बड़े ही दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। हां कहने वाले 47%, नहीं कहने वाले 47%, 8% ऐसे जो कोई राय नहीं रखते हैं। और राम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर जो ये कश्मकश है या इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है राय के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लिंगायत और वोकलिगा फेस कांग्रेस के पास नहीं है, वो देवराज उसके फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं चलती दिख रही है, उसको लेकर भी कुछ ध्रुवीकरण हो सकता है, शायद कुछ नुकसान हो जाए कांग्रेस का? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का नुकसान होगा इस बार, बल्कि उनके सीट बड़े हैं और अच्छा ही नतीजा उनका निकलेगा। क्योंकि जो गैप अभी है वो मेरे ख्याल में वो है लिंगायत और वोकलिगास कम्युनिटी का। लिंगायत ने ये तय कर लिया है कि वो एक्सेसिवली येदियुरप्पा को वोट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वहां से कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा। इस माहौल में उनका एक आइडिया ये जमा है कि अगर किसी को अगर हम वोट दें तो वो हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते कुछ, तो उनको छोड़ के हम और किसी को वोट देंगे। पर वो कतई बीजेपी को और येदियुरप्पा साहब को वोट नहीं देंगे, बिकॉज पिछली बार येदियुरप्पा ने जो स्ट्रैटेजी खेली, वो उसने बीजेपी के वोट तो स्प्लिट कर दिए, पर उसने अपने वोट भी गवा दिए जो उसको पहले आए थे। संजय, लेकिन ये सवाल यहां पे ये है कि भाई जेडीएस भी वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उधर येदियुरप्पा भी अलग से लग रहे हैं, तो जो वोट का परसेंटेज है, कहीं ये कुछ खेल करता हुआ तो नजर नहीं आएगा अंत में? कि अभी वक्त भी बहुत ज्यादा कर्नाटक में, ऐसा तो नहीं कि आज चुनाव होने वाले, हनीमून पीरियड खत्म भी हो सकता है। एक बात स्पष्ट है आशुतोष, ये ध्यान रखने की बात है कि कर्नाटक में जब हमने ये सवाल पूछा आप किस पार्टी को वोट देंगे अगर चुनाव कल हो जाए तो करीब 15% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने अभी अपना मन बनाया नहीं है। तो इन 15% मतदाताओं पर ध्यान देने की जरूरत है, ये किस तरफ जाएंगे। लेकिन
किसी भी तरफ जाएं, ऐसा दिखता नहीं है कि कांग्रेस को भारी नुकसान हो जाएगा। हो सकता है 2-4 सीटें कम हो जाएं, बीजेपी 2-4 सीटें बढ़ा ले, लेकिन पूरा मतलब हमारे आंकड़े से, हमारे अनुमान वहां तो से नुकसान हो रहा है बीजेपी, हमारे अनुमान से, लेकिन पासा बिल्कुल पलट जाए हमारे अनुमान के हिसाब से, ऐसा मुझे लगता नहीं अगले 10 महीनों में कुछ ऐसा परिवर्तन करना है। इनकम्बेंसी भी होता है ना कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, तो उस कांग्रेस की सरकार का कार्यकलाप और इधर मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र के अंदर है, दोनों का ही कंबाइन हो जाए। और अगर वोटिंग सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए होती तो मुख्यमंत्री की पर्सनैलिटी की बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी। वहां पे वोट कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, वो इंपॉर्टेंट हो जाए। क्या वो सेंट्रल जो केंद्र की राजनीति है वो कर्नाटक के अंदर तो नहीं बदलती नजर आएगी आप कुछ समय के अंदर? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये बहुत लंबा समय होता तब केंद्र सरकार के कार्यकाल का प्रभाव जो है वो राज्य सरकार पे दिखाई पड़ता। लेकिन चुनाव अब सिर्फ कुछ महीने हैं, अब हम 7-8 महीने की बात माहौल बन गया। हाँ, माहौल बन गया, और जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है उस हवा पे वो एक वेव सा बना हुआ है, और इसी से कांग्रेस को मदद मिलेगी। हमारे साथ एक और 2 खास मेहमान बल्कि जुड़ रहे हैं। इमरान कुरैशी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेंगलुरु में मौजूद हैं। साथ ही जी मधुसूदन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कर्नाटक में। और मधुसूदन साहब, आपको अच्छा खासा नुकसान होता दिख रहा है, इसकी भरपाई कैसे करने की कोशिश करेंगे? अभी वक्त है, मोदी पर डिपेंडेंट होंगे या येदियुरप्पा की वापसी भी हो सकती है बीजेपी में? देखिए, अभी जो बात चल रही है, इस बात की हर किसी को कर्नाटक में अंदाजा है जी। आपकी जो आंकड़े जो बता रही है, इस हकीकत से हर कोई कर्नाटक के राजनेता वाकिफ है। इसलिए रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस यहां कर्नाटक में बड़ी तेजी से हो रही है जी। येडियुरप्पा को वापस लाने का, श्रीरामुलु को वापस लाने का बहुत बड़ी पैमाने में आना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय तरफ के नेता और राष्ट्रीय नेता भी इसमें जुड़े हुए हैं। और एक खास बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जनता दल के भी इसके बारे में एक नई चिंतन सामने आया है। बट मधुसूदन जी, वैसे भी जो बात आप कह रहे हैं, पूरा सबकी नजर इस बात को लेकर लगी हुई है कि भाई येदियुरप्पा जो है, येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय आपकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि येदियुरप्पा चैप्टर बंद हो गया है, हम भ्रष्टाचार से किसी तरीके कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या येदियुरप्पा पार्टी में वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते? ने स्थानीय तौर पर सभी नेता, सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं, चाहते हैं स्थानीय तौर पर सभी नेता ये चाहते हैं येडियुरप्पा की वापसी हो जाए। बट आप भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे? बंटवारे के कारण इसका मतलब भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे आप लोग? हमको 15% वोट हम खो पाए इस बार, इसलिए हम चाहते हैं येडियुरप्पा वापस आए ताकि हमारी वोट की बैंक बराबर रहे और हम अच्छे खासे सीट इस बार जीत तो पाएंगे। उसमें चाल चरित्र चेहरे की बात कहां रह जाएगी? हाँ जी, चाल चरित्र चेहरे की बात कहां जाएगी? हेलो, हाँ जी, चाल चरित्र चेहरे की बात कहां जाएगी? जो आप ईमानदारी की, साफगोई की दुहाई देते थे, वो आपका प्लान कहां रह जाएगा फिर? नहीं, देखिए, येडियुरप्पा के ऊपर जो इल्जाम लगा था उसके बारे में हाई कोर्ट ने एक बार साफ चिट दिया है। इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के वहां गया है एसआईटी में द्वारा, और वहां जांच हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो चले रही है केस। मधुसूदन जी माफ करिएगा, आपके वरिष्ठ नेताओं ने जिस दिन विधानसभा का रिजल्ट आया, सीने चौड़ा करके छाती पीट कर कहा था कि भ्रष्टाचार से किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। इमरान कुरैशी, आप लंबे समय तक कर्नाटक को देख रहे हैं, ये जो बार बार येदियुरप्पा फैक्टर की बात की जा रही है और बार बार कर्नाटक के अंदर ये कहा जाता है कि अगर येदियुरप्पा को एक बार दोबारा मिला लिया जाए तो बीजेपी की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, क्या ये फिक्शन है या फैक्ट है? एक तरीके से अगर देखें तो ये फैक्ट है। ये कोशिश है येडियुरप्पा की जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, जैसे मधुसूदन जी जो शायद पहले आवाज उठाए थे येडियुरप्पा को वापस लेके आने के लिए बीजेपी में, और उसके अलावा दूसरे येडियुरप्पा के जो खास मंत्री पद पे जो रखे थे उनको, वो बसवराज बोम्माई हो या दूसरे लोग हो, उनका, मगर ये मामला जो है कर्नाटक का एक थोड़ा अलग है। ये मामला ऐसा है कि नरेंद्र मोदी पे डिपेंड होता है
फैसला कि अगर उनको क्या अनंत कुमार पे अभी भी भरोसा आया है या नहीं आया है, क्योंकि अनंत कुमार अडवाणी कैंप के आदमी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर भी हैं कर्नाटक के। ये कर्नाटक में अगर आपको बीजेपी को अगर कुछ वोट चाहिए कास्ट इस पे, कास्ट एक्सिस पे, सोशल इस पे, तो येडियुरप्पा को लेके आना जरूरी पड़ता है। मगर अगर नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट अगर ज्यादा हुआ कर्नाटक में इलेक्शन से पहले, तो शायद वो येडियुरप्पा का डिसीजन बाद में लेंगे। क्या अगर मतलब ये कि नरेंद्र मोदी येडियुरप्पा का इन्फ्लुएंस को ऑफसेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मामले पे डिपेंड होता है, यानी आपके कहने में नरेंद्र मोदी में बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस पूरे मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वाकई जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी फैक्टर कर्नाटक की राजनीति में कुछ काम करेगा या नहीं काम करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि पिछले दिनों जब वो विधानसभा चुनाव में कुछ शहरी क्षेत्रों में गए तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या वाकई वो लोकसभा में कुछ फायदा पहुंचेगा? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। शंभू